अब एल आर पार्सर के कंपोनेंट देखते हैं कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एल आर पार्सर्स आर, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। इनपुट बफर, स्टैक, पार्सिंग एल्गोरिथम। इस पार्सिंग एल्गोरिथम को हम लोग ड्राइवर प्रोग्राम भी कहते हैं, क्योंकि यही पूरा डिसाइड करता है कि पार्सिंग कैसे होगी। और ये एल आर पार्सिंग के तीनों वेरिएंट SLR, CLR और LALR में सेम रहती है, चेंज नहीं होती। चौथा कंपोनेंट है पार्सिंग टेबल। ये पार्सिंग टेबल डिफरेंट होती है तीनों टाइप के पार्सर्स के लिए। एक टाइप के LR चेंजेस फ्रॉम वन LR टू अनदर। एक टाइप LR से अदर टाइप के LR में, मीन्स SLR में कुछ और होगी, CLR में कुछ और होगी और LALR में कुछ और होगी। पार्सिंग टेबल डिफरेंट होगी, थोड़ा वेरिएशन होता है। इस पार्सिंग टेबल में दो सिंबल यूज होते हैं, एक S दैट इज द स्टेट नंबर, करंट स्टेट में स्टेट नंबर, और X करंट एनी ग्रामर सिंबल, जो एनी ग्रामर कोई जो इनपुट ग्रामर सिंबल होता है उसे हम करंट को XI से डिनोट करते हैं, X0, X1, X2, X3। तो ग्रामर सिंबल्स को हम X से डिनोट करते हैं। अगर इसको एक ब्लॉक डायग्राम से समझना जाए तो ये ऐसा होता है LR पार्सर कि एक LR पार्सिंग प्रोग्राम होता है, जिसे हम पार्सिंग एल्गो भी कहते हैं। ये इनपुट बफर है जिसको लेफ्ट राइट ये रीड करता रहता है। ये एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉम्बिनेशन, जिसमें कि इनपुट में इनपुट सिंबल्स और स्टेट्स इसमें इनपुट होते हैं इसी ऑर्डर में। हमेशा S0 स्टेट नंबर 0 एक इनपुट होगा, फिर स्टेट, फिर इनपुट एंड सो ऑन। इनपुट स्टेट, फाइनली ये पूरी पार्सिंग करके एक आउटपुट देगा। और ये जो पार्सिंग प्रोग्राम जो डिसीजन लेगा वो दो तरह से, एक इसके एक्शंस होंगे और गो टू पार्ट। ये पार्सिंग टेबल से जनरेट होगा। तो यहाँ पर ये पार्सिंग टेबल यूज करता है और उसके एक्शन पार्ट को यूज करता है और गो टू पार्ट को यूज करता है पार्सिंग डिसीजंस लेने में। इनपुट में इसको बफर से इनपुट मिलेगा, उस इनपुट को अकॉर्डिंगली जैसा टेबल से जो एक्शन कहा जाएगा उस एक्शन के अकॉर्डिंग या तो स्टैक में शिफ्ट किया जाएगा या रिड्यूस किया जाएगा। और उसके बाद ये डिसीजन लेने में टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, पार्सिंग टेबल की। यही पार्सिंग टेबल अलग अलग टाइप के LR पार्सर्स के लिए अलग अलग बनती है। अब देखते हैं बिहेवियर ऑफ LR पार्सर। LR पार्सर्स कैसे काम करते हैं। पार्सिंग एल्गो रीड्स द नेक्स्ट अनरीड इनपुट कैरेक्टर फ्रॉम द इनपुट बफर। पार्सिंग एल्गोरिथम जो है बीच वाली वो नेक्स्ट इनपुट कैरेक्टर को रीड करेगी, वैसा जो अभी तक रीड नहीं हुआ है। इसके बाद पार्सिंग एल्गो आल्सो रीड्स द कैरेक्टर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक के कैरेक्टर को भी पार्सिंग एल्गो रीड करेगी, जैसे SR पार्सर में करते थे। करंट इनपुट और टॉप ऑफ द स्टैक को देख के डिसीजन SR पार्सर लेता था, बिल्कुल वैसे ही। ए स्टैक कैन हैव ग्रामर सिंबल XI और स्टेट नंबर SI। वो मैंने अभी डिस्कस किया कि एक स्टैक जो है दोनों चीज़ें सीक्वेंस में होती है, उसमें ग्रामर सिंबल, उसकी स्टेट, फिर ग्रामर सिंबल, फिर उसकी स्टेट। फिर है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कैरेक्टर एंड टॉप ऑफ द स्टैक कैरेक्टर इज यूज्ड टू इंडेक्स पार्सिंग टेबल। जो कॉम्बिनेशन आता है करंट इनपुट कैरेक्टर का और टॉप ऑफ द स्टैक का, उसके अकॉर्डिंग ही पार्सिंग टेबल को इंडेक्स करने का डिसीजन लिया जाता है। अब जो पार्सिंग के एक्शंस हैं, जो पार्सिंग परफॉर्म होगी उसके जो एक्शंस हैं वो 4 एक्शन हो सकते हैं। करंट इनपुट सिंबल जो रीड किया है पार्सिंग प्रोग्राम ने, या तो उसे शिफ्ट करेगा या स्टैक के टॉप पे जो है उसे रिड्यूस करेगा, या इनमें से कुछ नहीं हो सकेगा तो एरर होगी, या स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुकी होगी, पूरी की पूरी स्ट्रिंग स्कैन की जा चुकी होगी और पास की जा चुकी होगी। और जो उसका ये वाला दूसरा पार्ट था गो टू,
ये जो goto फंक्शन टेक्स ए स्टेट एंड ग्रामर सिंबल एंड प्रोड्यूसेस ए स्टेट एंड प्रोड्यूसेस ए न्यू स्टेट। तो ये जो गोटो पार्ट है ये नए नए स्टेट्स को प्रोड्यूस करता रहता है। तो ये एक बहुत शॉर्ट में या ब्रीफली हम लोगों ने पार्सर के बिहेवियर को देख लिया, और अब आगे चल के हम ये देखेंगे। पहले हम लोग कंसिडर करेंगे एसएलआर सिंपल। जो 3 टाइप थे पार्सिंग के, 3 कौन कौन से टाइप थे? एक था एसएलआर, और फिर था सीएलआर और एलआर। तो इनमें से जो पहला वाला ये है, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि इसकी पार्सिंग टेबल कैसे बनती है। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस ब्लॉक डायग्राम में ऊपर मैंने डिस्कस किया कि जो पार्सिंग प्रोग्राम है ये सेम रहता है सारे पार्सर्स के लिए। चेंज क्या होती है? ये टेबल एसएलआर के लिए कुछ अलग होगी, एलएलआर के लिए कुछ अलग होगी, और सीएलआर के लिए, कैनोनिकल एलआर के लिए कुछ अलग होगी। तो अगर ये पार्सिंग टेबल बनाना सीख गए तो फिर ये पूरी पार्सिंग ईजिली हो जाती है। तो मेन फोकस रहेगा कि हाउ टू create this parsing table for each of the 3 type of the parser. Okay.